सीरियल गुम है किसी के प्यार के लेटेस्ट अपडेट को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल अनुकृति सेज को सब्सक्राइब करें। एपिसोड की शुरुआत में नील जहां तेजस्विनी के घर आता है, सभी लोग देखकर चौंक जाते हैं। लक्ष्मी देख के सबसे ज्यादा चौंकती है। नील आके सबसे प्रणाम करता है, सबके पैर छूता है। वहां पे सभी लोग बहुत आशीर्वाद देते हैं और पूछते हैं कि नील के आने की वजह। नील बताता है कि मैं यहाँ वेदांत के एडमिशन के लिए आया हूँ। सभी लोग खुश हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा खुश तो आजू बाबा होते हैं और वो नील को कहते हैं कि तुम ठीक है, वेदांत को ले जाओ। तभी जूही भी आ जाती है। अदिति जूही से कहती है कि नील जीजू के लिए नाश्ता बनाओ, लेकिन नील मना कर देता है। नील कहता है कि नहीं, मैंने प्रिंसिपल से अपॉइंटमेंट ली हुई है, मुझे वेदांत को लेके अभी स्कूल जाना होगा। तभी नील कहता है कि जिसका ब्लड रिलेशन है उसको भी साथ में लेके जाना होगा, या तो मुक्ता काकू चले या तो तेजस्विनी चले। लेकिन मुक्ता काकू जाने को रेडी नहीं होती है क्योंकि उन्हें तैयार होने में समय लगेगा और नील के पास बिल्कुल भी समय नहीं है। नील तेजस्विनी से कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, लेकिन वहां पे लक्ष्मी साफ तौर पे मना करती है। लक्ष्मी कहती है कि तेजस्विनी कैसे जा सकती है, तुम ही लेके जाओ और इसका एडमिशन करवा के आ जाना। नील वहाँ की फॉर्मेलिटीज बताता है, बोलता है नहीं, वहाँ पे मैं इसे लेके अकेले नहीं जा सकता, वहाँ पे जिसका इसके साथ ब्लड रिलेशन है उसको भी आना ही पड़ेगा। या तो मुक्ता काकू चले या तो तेजस्विनी चले, दोनों में से किसी एक को जाना ही पड़ेगा। तभी तेजस्विनी जूही से कहती है कि तुम मेरे साथ चलो। जूही मना कर देती है, कहती है यहाँ बहुत सारे काम है, मैं काम को छोड़ के नहीं जा सकती, आप जाओ ताई, मैं आपको अभी मना नहीं कर पाती, लेकिन अभी काम की वजह से मैं आपको मना कर रही हूँ। जूही ने मना कर देती है। उसके बाद लक्ष्मी जूही को भी बोलती है कि तुम चलो, लेकिन वहां पे नील बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मुझे नहीं पता था कि आपको मेरे साथ जाने में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है। तभी तेजस्विनी नील के साथ चली आती है और यहाँ स्कूल में आती है तो उसे एक वैकेंसी दिखाई देती है। तेजस्विनी वैकेंसी देके काफी ज्यादा खुश हो जाती है और जहाँ पे इंटरव्यू चल रहा होता है किसी से पूछ के वो वहां पे पहुंच जाती है। वहां पे जिसके साथ इंटरव्यू चल रहा होता है उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। तभी तेजस्विनी बिना पूछे कमरे में चली जाती है और वहां पे सारे सवालों का जवाब बखूबी देती है, जिसे देख के वहां के प्रिंसिपल काफी खुश हो जाते हैं। तेजस्विनी वहां पे प्रिंसिपल को सारे सवालों का जवाब देने के बाद एक अच्छा मधुर सा गाना भी सुनाती है। ये देखते हुए नील भी वहां पहुंच जाता है और नील काफी ज्यादा खुश होता है कि तेजस्विनी वहां पे गाना गा रही होती है। नील उसे देखता रहता है और तेजस्विनी को इन सब बातों का पता भी नहीं रहता है और वो वहां पे अपने राग में बहुत ही सुंदर, बहुत ही मधुर गाना गा रही होती है। उसके गाने को सुन के सभी लोग उस गाने में लीन हो जाते हैं। प्रिंसिपल को वो गाना काफी ज्यादा सुंदर लगता है। प्रिंसिपल उससे उसका क्वालिफिकेशन पूछते हैं तो तेजस्विनी बताती है कि उसने संगीत में बीए कर रखा है और एमए की तैयारी कर रही है और एग्जाम उसके आने वाले हैं। लेकिन वो बोलते हैं कि तुम्हें गाने का बहुत ज़्यादा ज्ञान है, लेकिन मैं तुम्हें इस जॉब को नहीं दे सकता क्योंकि इसमें एमए की डिग्री चाहिए या तो बीएड की डिग्री चाहिए। तेजस्विनी इन सब बातों को सुन के काफ़ी दुखी हो जाती है और वहाँ से वो निकल जाती है। जहाँ पे चपरासी इसे कहता है कि आपने बिना पूछे एंट्री ले ली। तेजस्विनी सबको सॉरी बोलती है और काफी ज्यादा दुखी हो जाती है। नील इन सब चीजों को देखता है, लेकिन तेजस्विनी को पता नहीं चलता है कि नील इन सब चीजों को देख रहा है। तेजस्विनी पार्क में जाके बैठती है, तभी नील उसे आके पानी देता है और नील पूछता है कि आप इतने परेशान क्यों हो। तेजस्विनी अपना दुख बताती है, बोलती है मेरी जिंदगी में तो सिर्फ अंधेरा ही आ गया है, मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, मुझे जो करना चाहिए था मैं वो भी नहीं कर पा रही हूँ। नील को थैंक यू बोलती है कि तुमने वेदांत के लिए जो किया वो कोई नहीं करता, मेरे लिए और वेदांत के लिए तुम बहुत कुछ कर रहे हो, मैं तुम्हें कैसे थैंक यू बोलूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तभी नील कहता है कि थैंक यू बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपने और मैंने वेदांत के लिए जो किया है वो दिल से किया है, मैं अपने मन से कर रहा हूँ, मैं किसी के दबाव और प्रेशर में आके नहीं कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप मुझे थैंक यू बोले। दोनों वहां पे टहलते रहते हैं और आपस में बातें करते रहते हैं। तभी तेजस्विनी के मुंह से निकलता है कि इस अंधेरी जिंदगी में उम्मीद की किरण सिर्फ एक तुम ही हो। तभी नील तेजस्विनी से पूछता है कि आपका जो बॉयफ्रेंड था उसका क्या हुआ, क्या उसने आपका साथ नहीं दिया। तभी तेजस्विनी रोते हुए सारे बात बताती है, बोलती है ये सिर्फ मैं
मेरे तरफ से प्यार था, क्योंकि मेरा बॉयफ्रेंड जो है वो मुझे चाहता ही नहीं था, वो मेरे से कमिटेड नहीं था, मैं सिर्फ एक तरफा उसे प्यार करती थी। और ये सब सच्चाई मुझे अब जाके पता चली है। तेजस्विनी बोलते बोलते रोने लगती है। यहीं पे नील भी अपनी दिल की बात बताता है। तेजस्विनी पूछती है, तुम जूही से मिले थे तो तुम्हारी बात हुई होगी, लेकिन नील वहां पे कहता है कि मैं जो बात करना जूही से चाहता था वो मैं कर ही नहीं पाया। तभी तेजस्विनी पूछती है कि तुम क्या बात करना जूही से चाहते थे। नील कहता है, मैं वो जूही से बात करना चाहता था। तेजस्विनी कहती है, हाँ मैं क्या पूछ रही हूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तुम वो बात जूही से करना चाहते थे तो मैं फिर क्यों पूछ रही हूँ। तेजस्विनी अपनी दिल की बात बताते बताते काफी ज्यादा भावुक हो जाती है। तभी नील उसे अपना रुमाल निकाल के देता है और कहता है, आंसू पोंछ लीजिए और इस तरीके से मत रोइए, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग देखेंगे उन्हें लगेगा कि आप मेरे कारण रो रही हैं। नील के रुमाल से वो अपने आँख को पोंछती है और उसके रुमाल में तेजस्विनी का काजल लग जाता है, जिसे देख के नील काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, आपने मुझे एक ऐसा अनमोल तोहफा दिया जिसे मैं जिंदगी भर संभाल के रखूंगा। तेजस्विनी कहती है, मेरे पास देने के लिए है ही क्या, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकती। तभी नील बताता है कि आपने जो ये तोहफा दिया है, ये काजल आपका मेरे रुमाल पे लग गया है, ये मेरे लिए बहुत ही अनमोल तोहफा है। तेजस्विनी मन में सोचती है कि नील सच में कितना अच्छा लड़का है और मैंने इसे ठुकरा दिया था, लेकिन ये सच में बहुत अच्छा लड़का है। तेजस्विनी इन सब बातों को मन में सोचते रहती है। तभी नील तेजस्विनी से कहता है कि आप चिंता मत करें, आप अपने पापा का सपना पूरा करें, क्योंकि काका ये चाहते थे कि आप भी बहुत बड़ी सिंगर बने और वेदांत भी बहुत बड़ा आदमी बने। तो वेदांत को तो मैं अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा चुका हूँ, अब बारी आपके सपने को पूरे करने की है। तेजस्विनी कहती है, हाँ मैं भी चाहती हूँ कि मैं बाबा के सपने को पूरा करूँ और अपनी बहन के लिए, अपने दादा दादी के लिए कुछ अच्छा करूँ, लेकिन मेरे चाचा मेरी शादी करवाना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी हो, उससे मेरे चाचा मेरी शादी करवा देंगे। वो मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है, वो किसी से भी मेरी शादी करवा के बस निश्चिंत होना चाहते हैं, वो मेरी इच्छा जाने बगैर मेरी शादी करवा देना चाहते हैं। तभी नील तेजस्विनी से कहता है, तेजस्विनी मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, ये बात मैंने आपको कभी नहीं बताई, लेकिन आज मैं आपको आई लव यू बोल रहा हूँ और मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बनो और मेरी ज़िंदगी, पूरी ज़िंदगी आप मेरा साथ दो। ये बात सुन के तेजस्विनी काफ़ी ज़्यादा चौंक जाती है और वहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। आने वाले एपिसोड में दिखाई देगा कि ऋतुराज तेजस्विनी की आंखें को बंद करके सरप्राइज देना चाहता है और कहता है, तुम मेरे से शादी करना चाहती थी, चलो अब हम लोग तैयारी करें। वहां पे तेजस्विनी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और ऋतुराज के हाथ को झटक के कहती है कि तुमने मुझे समझ क्या रखा है, जब मन हुआ चले आए, जब मन हुआ छोड़ दिए। और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करें और बने रहे सीरियल गुम किसी के प्यार में। और नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।